गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम 12th क्लास ज्योग्राफी के अध्याय 2 विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व एवं वृद्धि में जनसंख्या परिवर्तन के जो घटक है उन जनसंख्या परिवर्तन के घटकों का अध्ययन करेंगे। आज की इस क्लास में हम पहले तो ये जानेंगे जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि क्या होती है। इससे पिछली क्लास में हमने जाना था जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि। तो सबसे पहले जानते हैं हम जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि किसे कहते हैं। जनसंख्या वृद्धि अथवा जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि इससे पहली क्लास में हमने जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि का अध्ययन किया था, जिसमें किसी भी स्थान विशेष पर एक निश्चित समय अंतराल पर जीव बच्चों के जन्म, आपके जो जन्म दर है, जन्म दर और मृत्यु दर का जो अंतर होता है उसी को हम प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। लेकिन किसी स्थान विशेष की वास्तविक जनसंख्या वृद्धि प्राकृतिक वृद्धि का आधार माना जाता है। पूर्णतया प्राकृतिक वृद्धि की वास्तविक जनसंख्या वृद्धि नहीं होती है। तो जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि के लिए हम जब किसी स्थान की प्राकृतिक वृद्धि में उस स्थान पर उन्हीं समय बिंदुओं के मध्य उस क्षेत्र विशेष में आने और जाने वाले व्यक्तियों की संख्या का अंतर जोड़ दिया जाता है तो वह उस स्थान की वास्तविक वृद्धि वास्तविक जनसंख्या वृद्धि कहलाती है। इसे हम सूत्र के द्वारा भी व्यक्त कर सकते हैं। जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि बराबर जन्म माइनस मृत्यु प्लस प्रवास। इसे सूत्र रूप में इस प्रकार से
हम व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, प्रवास। कुल मिला के हम यह कह सकते हैं कि जब किसी स्थान विशेष की प्राकृतिक वृद्धि में उस स्थान विशेष पर उस समय बिंदुओं के मध्य आने और जाने वाले व्यक्तियों का डाटा या आंकड़ा हम उस प्राकृतिक वृद्धि दर में जोड़ देते हैं तो वह उस स्थान की वास्तविक वृद्धि कहलाती है। वास्तविक वृद्धि कहलाती है। क्लियर? प्रवास क्या होता है हम आगे जानेंगे। अब अगला बिंदु देखते हैं, जनसंख्या परिवर्तन के घटक। जनसंख्या परिवर्तन किस कारण से होता है, जनसंख्या परिवर्तन के कौन कौन से घटक हैं, यह जानते हैं हम। जनसंख्या परिवर्तन के प्रमुख घटक। जनसंख्या परिवर्तन के प्रमुख घटक। जनसंख्या परिवर्तन के प्रमुख रूप से 3 घटक है। उन 3 घटकों के आधार पर ही किसी स्थान विशेष पर जनसंख्या में परिवर्तन आता है, जनसंख्या परिवर्तित होती है या जनसंख्या वृद्धि होती है। ध्यान देने वाली बात है कि जनसंख्या वृद्धि ऋणात्मक और धनात्मक दोनों ही प्रकार की हो सकती है। तो जनसंख्या परिवर्तन के 3 प्रमुख घटक, जनसंख्या, किसी स्थान की जनसंख्या परिवर्तन के प्रमुख रूप से 3 घटक होते हैं। किसी भी स्थान विशेष के जनसंख्या परिवर्तन के 3 प्रमुख घटक होते हैं। पहला घटक होता है जन्म दर, जन्म दर अथवा अशोधित जन्म दर, जिसे CBR, ग्रोथ बर्थ रेट, ग्रोथ बर्थ रेशियो के नाम से भी जाना जाता है, CBR। दूसरा है मृत्यु दर अथवा अशोधित मृत्यु दर, जिसे अंग्रेजी में CDR कहते हैं, क्रूड डेथ रेशियो, CDR। और तीसरा होता है प्रवास। ये किसी भी स्थान विशेष की जनसंख्या परिवर्तन के 3 प्रमुख घटक है, जन्म, मृत्यु और प्रवास। अब जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास क्या होता है यह हम जानते हैं आगे। सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं जन्म दर का। सबसे पहले देखते हैं जन्म दर। जन्म दर किसे कहते हैं? कोई भी स्थान होता है, उस स्थान की जनसंख्या में जन्म दर उस स्थान विशेष की जनसंख्या को परिवर्तन करने का सबसे प्रमुख और सक्रिय घटक माना जाता है।
जन्म दर को किसी स्थान जन्म दर को किसी स्थान की जनसंख्या परिवर्तन, जनसंख्या परिवर्तन इसे हम वृद्धि भी कह सकते हैं। जनसंख्या परिवर्तन या जनसंख्या वृद्धि का सबसे महत्वपूर्ण सक्रिय घटक माना जाता है। जन्म दर है, उस जन्म दर को किसी भी स्थान विशेष की जनसंख्या परिवर्तन का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे सक्रिय घटक माना जाता है। इसी आधार पर किसी भी स्थान विशेष की जब जनसंख्या दर कम करनी होती है, जनसंख्या वृद्धि को रोकना होता है या कंट्रोल करना होता है, तो उस क्षेत्र विशेष की सरकारें सबसे पहले जन्म दर को नियंत्रित करने का प्रयास करती है, क्योंकि सबसे अधिक सक्रिय तत्व या सक्रिय घटक यह जन्म दर ही है। जन्म दर होती क्या है? 1000 या जन्म दर को ज्ञात करने कैसे किया जाता है? 1000 स्त्रियों की संख्या पर यहाँ पर दो तरह की परिभाषाएं आती है। वैसे जन्म दर जो है जनसंख्या परिवर्तन का घटक है। मूल रूप से इसे दो तरीके से समझा जा सकता है, दो अलग अलग धारणाएं आती है। एक तो जन्म दर का मतलब होता है प्रति हजार की जनसंख्या, प्रति हजार की जनसंख्या पर जन्म लेने वाले शिशुओं की संख्या शिशुओं की संख्या। जन्म दर का एक अर्थ तो यह है प्रति हजार की जनसंख्या पर जन्म लेने वाले शिशुओं की संख्या, जबकि दूसरा पहलू यह आता है अशोधित जन्म दर। क्योंकि जनसंख्या परिवर्तन को ज्ञात करने की कई विधियां हैं, उन कई विधियों में अलग अलग विद्वान अलग अलग विधियों से उनकी गणना करते हैं, लेकिन सर्वमान्य विश्व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मान्य अवधारणा है वह है अशोधित जन्म दर, जिसे CDCBR क्रूड बर्थ रेशियो के नाम से भी जाना जाता है। अशोधित जन्म दर क्या होती है? अशोधित जन्म दर के आधार पर परिभाषा होती है किसी क्षेत्र या किसी निश्चित भूभाग पर निश्चित समय अंतराल के मध्य किसी निश्चित भूभाग पर निश्चित समय अंतराल के मध्य प्रति 1000 महिलाओं द्वारा जीवित शिशुओं का जन्म
इसे अशोधित मृत्यु दर अशोधित जन्म दर कहते हैं। अशोधित जन्म दर किसी निश्चित भूभाग पर एक निश्चित समय अंतराल के मध्य वहां पर रहने वाली प्रति 1000 महिलाओं द्वारा या जीवित शिशुओं का जो जन्म होता है उसे हम अशोधित जन्म दर कहते हैं। अशोधित जन्म दर कहते हैं। अशोधित जन्म दर और इस ऊपर वाली परिभाषा में फर्क ये है, यहाँ पर प्रति 1000 की जनसंख्या शब्द यूज किया है जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों हो सकते हैं। दूसरी बात है यहाँ पर शिशुओं की संख्या या शिशुओं का जन्म है। ठीक है, शिशुओं की संख्या या शिशुओं का जन्म है। यहाँ पर चाहे जन्म जीवित हो या बच्चा मरा हुआ पैदा हो, लेकिन अशोधित जन्म दर में केवल पहली चीज तो यह है उस स्थान विशेष पर पुरुषों की संख्या को ध्यान में नहीं रखा जाएगा, केवल महिलाओं की संख्याओं को ध्यान में रखा जाएगा। महिलाओं प्रति 1000 महिलाओं की संख्या है उसी पर गणना की जाएगी। दूसरी विशेष बात है यहाँ पर जीवित शिशु ही काउंट होंगे अगर प्रसव के दौरान मृत शिशु पैदा होता है तो वह जन्म दर में काउंट नहीं होगा, उसे जन्म दर में काउंट नहीं किया जाएगा, क्योंकि जीवित जन्म को ही काउंट किया जाता है अशोधित जन्म दर में। ठीक है। दूसरी चीज, अगर प्रसव के 5 मिनट बाद शिशु की मृत्यु हो जाती है अगर प्रसव के कुछ समय बाद, यहाँ 5 मिनट कोई तय समय नहीं है, प्रसव के कुछ समय बाद अगर शिशु की मृत्यु हो जाती है तो वह शिशु जन्म दर में काउंट होगा, क्योंकि उस बच्चे का जन्म जीवित रूप से हुआ है। जीवित रूप से जन्म लेने के बाद उसकी मृत्यु हुई है, तो उसका जो काउंटिंग है वह जन्म दर और मृत्यु दर दोनों में चला जाएगा। ठीक है। तो इस आधार पर अशोधित जन्म दर का जो निकालने का सूत्र है वह सूत्र है अशोधित जन्म दर का निकालने का जो सूत्र है वह जन्म दर बराबर 1 वर्ष के मध्य, या यहाँ पर एक निश्चित समय अंतराल हो सकता है। ठीक है, कोई भी अगर हम वार्षिक निकाल रहे हैं जन्म दर, ठीक है, या वार्षिक निकाल रहे हैं या दशकीय निकाल रहे हैं, तो इसको 1 वर्ष लिख सकते हो, या किसी वर्ष के मध्य होने वाले जीवित जन्म शिशु, जीवित शिशु या जीवित जन्म कर सकते हो, बच्चे कर सकते हो, शिशु कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, शिशु। ठीक है, इनमें से कुछ भी कर सकते हो। 1 वर्ष के मध्य होने वाले जीवित जन्म या बच्चे या फिर शिशु बटा उस वर्ष के मध्य की अनुमानित अनुमानित जनसंख्या, इसे हम 1000 से डिवाइड कर देते हैं। तो इस तरह से हम किसी स्थान विशेष की जन्म दर ज्ञात कर लेते हैं। अब दूसरा घटक है मृत्यु दर।
तो मृत्यु दर को देखते हैं हम। दूसरा घटक है मृत्यु दर। मृत्यु दर तो जिस तरह से जन्म दर है उसी तरह से मृत्यु दर की परिभाषा होगी। किसी स्थान विशेष पर किसी वर्ष के दौरान कुल मृत व्यक्तियों की संख्या, कुल मृत व्यक्तियों की संख्या को हम क्या कहते हैं? मृत्यु दर। किसी स्थान विशेष पर किसी वर्ष के दौरान कुल मृत व्यक्तियों की संख्या को मृत्यु दर कह सकते हैं। ठीक है। मृत्यु दर उसी तरह से अशोधित मृत्यु दर, मृत्यु दर जिसे CDR कहा जाता है, इसे भी एक सूत्र के माध्यम से निकालते हैं। सूत्र मृत्यु दर बराबर किसी वर्ष किसी क्षेत्र विशेष किसी वर्ष के दौरान मृतकों की संख्या बटा उस वर्ष के मध्य की संख्या, कुल जनसंख्या। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है, किसी वर्ष के दौरान मृतकों की संख्या कहाँ की? कोई भी हम क्षेत्र तय कर लेते हैं, उस क्षेत्र विशेष के मृतकों की संख्या। ठीक है। तो ध्यान रखना, ये जहाँ का दिया हुआ उसके आधार पर क्षेत्र विशेष। ठीक है। और उसी क्षेत्र विशेष की उस वर्ष के मध्य की कुल जनसंख्या, ठीक है, अनुमानित हो सकती है गुणा 1000। तो इस तरह से हम यह मृत्यु दर निकाल लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई स्थान A है, क्षेत्र हमने तय कर लिया, उस क्षेत्र विशेष की जो A वर्ष के दौरान यहाँ पर 20 व्यक्ति मरे हैं। ठीक है, 20 व्यक्ति मर गए हैं, और इस क्षेत्र विशेष के मध्य वर्ष की जो जनसंख्या है वह 100 व्यक्ति है, या 200 व्यक्ति मान लेते हैं इसको, 200 व्यक्ति है। तो इस स्थान विशेष की कुल मृत्यु दर क्या होगी? तो यह मृतकों की वर्ष के दौरान मृतकों की संख्या है, तो यह ऊपर आ जाएगी। ठीक है। और वर्ष के मध्य की कुल जनसंख्या है वह नीचे आ गई, 200 गुणा 1000। ठीक है, गुणा 1000। तो इसको बराबर 10 प्रति 1000। यहाँ पे ध्यान रखना, 2 बिंदी लगानी है, प्रतिशत की 1 बिंदी लगती है, और प्रति 1000 में काउंट किया जाता है, तो प्रति 1000 इस तरह से लिख सकते हो, या फिर इसे इस तरह से लिख सकते हो। ये बिंदियाँ 2 लगानी है प्रति 1000। ठीक है। तो मृत्यु दर किसी स्थान विशेष पर किसी वर्ष के दौरान कुल मृत व्यक्तियों की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं, जिसे
प्रति हजार व्यक्तियों, जैसे प्रति 1000 व्यक्तियों पर मृतकों की संख्या के द्वारा भी परिभाषित करते हैं। ठीक है, प्रति 1000 व्यक्तियों पर मृतकों की संख्या पर भी व्यक्त करते हैं। तो इस आधार पर किसी स्थान विशेष पर किसी वर्ष विशेष के दौरान प्रति 1000 व्यक्तियों पर मृत व्यक्तियों की संख्या उस स्थान विशेष की क्या कहलाती है? मृत्यु दर, जिसे हम इस सूत्र के माध्यम से ज्ञात करते हैं। अगली वीडियो में हम प्रवास के बारे में चर्चा करेंगे कि जो जनसंख्या वृद्धि या का जो तीसरा घटक है प्रवास, उस प्रवास पर चर्चा करेंगे।